दुनिया में अच्छे दिन वाले भी हैं, क्योंकि बुरा दिन भी होता है। हम दुखी हैं, इसका अर्थ हमारा सुख आएगा। अंधेरा है, इसका अर्थ प्रकाश भी कहीं ना कहीं है, अन्यथा अंधेरा ही नहीं बनता, अंधेरा ही नहीं बनता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को हम अपने अनुभव को अनुमान बनाएं और उसका निर्णय करें जो हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। ऐसा ज्ञान जब हमारे अंदर हो जाता है तो हमारी घबराहटें खत्म हो जाती हैं। दुख आया है, घबराओ मत, थोड़ा शांत बैठ जाओ, सुख का नंबर आने ही वाला है। और सुख आया है तो ज्यादा अहंकार मत करो, दुख आने में देरी नहीं लगना। परसों ही कहा था मैं, एक क्षण बहुत अच्छा सुख, अच्छा दिन चल रहा है, मेरा अच्छा दिन, ज्यादा अहंकार नहीं करना। शाम को हंसते हुए सोने वाले सुबह रोते हुए उठते हैं। शाम को कैसे सोए थे, सुबह क्या समाचार आ गए? शाम को सब राजी खुशी सोए थे, लो साहब सुबह उठते ही समाचार आ गया, आंखों में आंसू आ गया। सुबह हंसते हुए उठे थे, शाम को सोते हुए रोते हुए सोने वाले अपन ने देखे। उदाहरण दिया था, शाम को अयोध्या के राजगद्दी की घोषणा थी कि कल सुबह राजा राम बनेंगे। सूर्य डूबा था कि कल हमें अयोध्या में नया राजा मिलेगा। और रात भर में क्या हुआ? सुबह सूरज ढूंढता रहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं कहाँ। जिनको राजा के रूप में देखने के लिए सूर्य उगा था, वो तो अयोध्या के अंदर ही नहीं थे, अयोध्या की सीमा के अंदर ही नहीं थे। सूर्य उदय होते ही अयोध्या की सीमा को भी पार कर गए। कितने दिन में घटना घटी है? एक रात। जिसके बीच में रात है, फिर कल की क्या बात है। एक रात में सब निश्चिंत है कि कल पूरी अयोध्या सजी है, सब तैयारियां हो रही हैं, कल राज्याभिषेक होगा। लेकिन बना भी शेख हो गया। कोई साधारण पुरुष थे कि असाधारण? असाधारण 63 साल का पुरुष, तद्भव मोक्षगामी जीव। जब इनके जीवन में ऐसी घटना घट सकती है तो हम और आप तो किस खेत की मूली हैं? हम और आपका क्या स्वरूप है? वो तद्भव मोक्षगामी, मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम। बलभद्र 63 साल का पुरुष, जन्म जन्म के पुण्य कमा के आने वाले लोग, और ये दशा हो। ये सब कथाओं को पढ़ने से हमारे जीवन में दीनता और अहंकार का भाव नहीं आता, हमें बड़ी एक क्षमता भाव आता, तटस्थ भाव आता है। हम पुण्य के उदय में फूलते नहीं हैं। अच्छा दिन आया, ठीक है, ये सब पुण्य का खेल है। मेरे पास धन दौलत है, ज्ञानी व्यक्ति फूलता नहीं है। वो कहता है क्या बात है, पुण्य का उदय आएगा, आज आ गया, कल पाप का उदय आएगा, चला जाएगा। लेकिन लोग अहंकार करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हुकूमत मिल गई, थोड़ी देर के धन दौलत मिल गई, थोड़े अच्छे दिन आ गए तो पट्टा जमीन पे देख के नहीं चलता, फिर आकाश में चलता है। सबको कुचलने की भाव करता है, मिटाने का भाव करता है। ये भूल जाता है कि अच्छा दिन आया है तो बुरा दिन आने में देर नहीं लगना। अमीरी आई है तो गरीबी आने में देर नहीं लगना। कभी भी वो दिन आ सकता है। ज्ञानी व्यक्ति, एक उदाहरण दिया करता हूं मैं कई बार। एक सेठ थे, बहुत बड़े आदमी थे, हीरे जवाहरात सोना चांदी,
एक दिन उनके यहाँ डाकू गया और डाकू ने मांगा, बोले सेठ जी देखो मैं मारने पीटने नहीं आया हूँ, हम चोर हैं, हमें माल चाहिए, आप सीधे से दे दो तो ठीक, नहीं दे दो तो फिर हम अपना तरीका अपनाएंगे। सेठ जी समझदार थे, उन्होंने कहा नहीं भाई आप, मैं समझ गया चोर हूँ। चाबी का गुच्छा उठाया और एक चाबी निकाल के बोले ये पकड़ो, जितनी तिजोरी खोलना है जो ले जाना है ले जाओ। चोर कहते हैं सेठ जी वो चाबी क्यों निकाल ली? बोले वो चाबी तुम्हारे काम की नहीं है। सेठ जी हमें बुद्धू समझते हो? हम चोर भली हैं लेकिन अकल तो रखते हैं, सही माल तो उसी चाबी में है, क्योंकि वही चाबी व्यक्ति बचाएगा जिसमें ज्यादा माल होगा। उन्होंने कहा भैया ये चाबी तो नहीं दूंगा तुम्हें। अब चोर तो कह रहे जिसका निषेध किया जाए उसके प्रति आकर्षण पर चोर कहता है वही चाहिए है। उन्होंने कहा साहब ये तो नहीं दूंगा, ये तुम्हारे काम की नहीं है। बोले नहीं, तुम सब बदमाशी कर रहे हो। चोरों ने पकड़ा और हाथ की उंगलियां खींच करके चाबी ले ली। सारी तिजोरियों में वो चाबी लगाई लेकिन चाबी लगी नहीं। एक कोने में एक टूटा हुआ संदूक पड़ा था, उसमें वो चाबी लगी। तो उसने सोचा देखो सेठ बहुत कलाकार है, असली माल टूटी फूटी संदूक में लगाया जिससे किसी की नियत, जैसे वो स्मगलर होते हैं ना चोरी के, तो फटे थे थैले में और ट्रेन में यूं पटक देते हैं, जिससे कोई ये नहीं समझे। स्मगलर बहुत कलाकार होते, वो यूं पटक देते जिससे कोई समझे कि ऐसी वैसी चीज पड़ी होगी। खोला तो उसमें क्या निकला, एक एल्युमिनियम का लोटा था, एक डोर थी, एक फटा कुर्ता और पजामा था, धोती थी। खूब हिलाया, उसमें कुछ निकला ही नहीं। चोरों ने वो जो चाबी जो दे रहा था वो खोली तो सारा माल उन तिजोरियों में रखा था। चोरों ने कहा कि मैंने दुनिया के सेठ देखे लेकिन इस जैसा सेठ नहीं देखा। जिसमें माल रखा है उसकी चाबियां तो दे रहा है, और जिसमें एक फटी धोती और कुर्ता रखा है उसकी चाबी के लिए इसने इतनी मार खा ली। चोरों ने कहा सेठ जी रहस्य बताओ। बोले नहीं साहब आपको इससे क्या लेना था। आप तो बोले नहीं, अब तो चोरी मोरी एक तरफ गई, पहले ये रहस्य समझ के जाएंगे कि आखिर आपने इसमें क्या था जो आपने इतना उंगलियां तुड़वा ली, मार खा ली, लेकिन आपने चाबी नहीं दी। बोले भैया तुम चोर लोग क्या समझोगे इस। बोले नहीं हम चोर जरूर हैं, हम में पाप करने की शक्ति है तो धर्म करने की भी शक्ति है, ये भी ध्यान रखना। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जितने ये पापी होते हैं यदि सुधर जाएं तो उतने ही धर्म करने की ताकत है। डाकू यदि साधु बन जाए तो ऐसी तपस्या करेगा, ऐसी तपस्या करेगा क्योंकि वो निर्भीक है, निडर है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।